मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों का संपूर्ण जीवन कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होगा, इनमें कौन से गुण होते हैं, कौन से अवगुण होते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति होती है, करियर इनका कैसा होता है, साथ ही इनके जीवन में इनका भाग्योदय कब होता है और किन लोगों से इनको बचकर रहना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। यदि आप स्वयं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं या आपके किसी भी जान पहचान के व्यक्ति की राशि मिथुन है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप अपने बारे में और अपने जानने वाले के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम स्वभाव से। तो देखिए, जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि राशि चक्र के तीसरे नंबर की राशि होती है और आपकी जो राशि के स्वामी होते हैं ना, वो बुध देव होते हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को राजकुमार कहा जाता है और इस बुध को छोटे बच्चे से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव होता है, ये बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, यानी कि मस्ती करना, एंजॉय करना इनको पसंद होता है। हालांकि मैंने यह पाया है कि इनका स्वभाव ज़्यादातर मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हंसमुख स्वभाव और चंचल स्वभाव को देखे गए हैं। देखिए, बुध का प्रभाव होने के कारण इनकी बुद्धि जो होती है वो बहुत तीव्र होती है। ये बड़े से बड़े कार्य को अपनी बुद्धि के द्वारा बना लेते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर भी निकल जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। देखिए, बुध को राजकुमार कहा गया है। ऐसी स्थिति में इनके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता है 25 ईयर्स आते आते इनके दोस्तों की संख्या धीरे धीरे करके कम होने लगती है और लगभग 40 की एज आते आते इनके दोस्त बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। एक दो व्यक्ति इनके जीवन में बचते हैं। इस तरीके से इनका जीवन चलता है। हालांकि हमने बताया आपको कि मिथुन राशि हंसमुख स्वभाव की राशि के लोग होते हैं, तो ये कहीं भी जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्ट होंगे तो ये वहाँ का जो माहौल होगा उसको खुशनुमा अवश्य बना देते हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दें कि 12 राशियों में इनकी वाणी सबसे मधुर होती है। ये बहुत ही मीठा बोलते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं। साथ ही सामने वाले के प्रति कई बार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं। कभी कभी ये ऐसी इनके स्वभाव में चीज़ें आ जाती हैं कि जो भी बोलना है तो कई बार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे मुंह पर बोलने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति भी देखने को मिला है। हमने आपको बताया कि बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। इनको घूमना फिरना पसंद होता है। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग किसी न किसी कला की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही ये स्मार्ट वर्क आपको करते नजर आएंगे। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक या जातिका जो होते हैं ना, ये नॉलेज से जुड़ेंगे। कभी भी ये बहुत ज़्यादा मेहनती या मेहनत वाला काम करते नजर नहीं आएंगे। ये दिमाग के द्वारा जो काम होते हैं उस पर ये काम करते ज़्यादा नजर आते हैं। स्मार्ट वर्क ये अपने जीवन में ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मैंने यह भी देखा है कि जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं, इनके अंदर गुणों की अगर हम बात करें ना, तो एक बहुत अच्छी बात होती है कि तीव्र बुद्धि होती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपने आप से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरे गुण की अगर हम बात करें तो इनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी जो होती है ना, डुअल पर्सनालिटी की होती है। कई बार जो ये बोल रहे होते हैं तो वो बात नहीं होती और जो बात ये नहीं बोल रहे होते वो चीज़ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होती है और इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है ना, तो इनके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में देखने को मिलता है। हालांकि यदि हम बात करें तो प्रेम के मामले में मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक बहुत ज़्यादा शुरुआत में अपने जीवन में किसी से भी ये प्रेम करते हैं तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं। उस व्यक्ति को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, लेकिन सदैव इनके जीवन में मैंने प्रेम में धोखा देखा है। और इनको जिनसे भी प्रेम हो जाए, अगर इनका रिश्ता 2 वर्ष या 3 वर्ष तक टिक जाए तो फिर इनका रिलेशन अच्छा हो जाता है और कई बार ये प्रेम विवाह भी करते नजर आते हैं। लेकिन अगर इनका रिश्ता बना तो मैंने टूटते हुए बहुत जल्दी देखा, जिसके कारण इनके जीवन में कई बार इनको प्रेम होता है। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक या जातिका होते हैं, क्या प्रेम के मामले में भरोसा किया जा सकता है? मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है। प्रेम के मामले में इनको सफलता नहीं मिलती। कहीं ना कहीं से सामने वाला व्यक्ति या तो इनको अच्छा नहीं मिलता है या स्वयं सामने वाले से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो मैंने प्रेम जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं देखा जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक है। अगर हम बात करते हैं इनके वैवाहिक जीवन में, देखिए वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें ना, तो वैवाहिक जीवन लगभग हमने सामान्य देखा है। बहुत ही कम ऐसी पत्रिकाएं या ऐसे लोग देखने को मिलते हैं मिथुन राशि वाले जिनके डाइवोर्स होते हैं। हालांकि डाइवोर्स भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या में डाइवोर्स देखा गया है। लेकिन इनके
जीवन साथी और इनके बीच में ना मतभेद होते रहते हैं, उतार चढ़ाव इनके वैवाहिक जीवन के अंदर चलता रहता है। तो ये चीजें देखा। लेकिन मैंने एक बात और पाई है, जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हैं, अगर आप स्वयं हैं तो आपकी संतान है, तो सदैव याद रखें कि संतान को बिगाड़ने में आपका हाथ होता है। ये लोग बहुत ज्यादा संतान प्रेमी होते हैं और संतान के कारण इनको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार अगर इन्होंने संतान की परवरिश सही तरीके से नहीं की तो इनको बाद में दुखों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं अवगुण की। एक अवगुण और आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ये आलसी होते हैं, ठीक है। कई बार ये आलस से कर जाते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी कई बार ये लेने से भागते हैं। ये चीज देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इनका भाग्योदय कब होता है, तो देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए भाग्योदय का जो वर्ष होता है, एक वर्ष इनके लिए जीवन में 21वां वर्ष आता है, जहां पे इनको भाग्योदय का बहुत अच्छा मौका मिलता है। उसके बाद फिर 25वां वर्ष होता है और उसके बाद अगर यहां पर इनका भाग्योदय नहीं हुआ तो फिर आफ्टर 30 ईयर्स यानी 30वें वर्ष, 31वें वर्ष या 32वें वर्ष में इनका भाग्योदय अवश्य होता है। और इनके जीवन में 45 से लेकर 48 वर्ष का जो टाइम होता है वह काफी शानदार रहता है, ऐसा देखने को मिला है। हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों या किन राशियों से आपकी नहीं बनती है। देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें ना, तो इनकी मकर राशि वालों से बहुत अच्छी नहीं बनती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात अगर हम कहें तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों से इनकी बहुत अच्छी नहीं बनती। धनु राशि वालों के साथ में इनके लिए बहुत अच्छे ये नहीं कहे जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए ना, तो मैंने कई मामलों में ये देखा है कि ये इन लोगों का जो है ना, तो कन्या राशि वालों के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा देखने को मिलती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इनके जीवन में दुखों का कारण क्या होता है। देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को मैंने ये देखा है कि ये जीवन में कई बार कई चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने का कार्य करते हैं, ठीक है। और कई बार लोग इनको झूठा समझ लेते हैं, जिसकी वजह से इनको दुख होता है। दूसरी बात क्या होता है कि ये मैंने बताया ना कि ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये कई बार अपने जीवन के अंदर कैरियर में या अन्य लोगों के बीच में ना, ये कई बार बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं। उग्रता के कारण ये कुछ भी बोल देते हैं, जिसके कारण इनको नौकरी में करियर में समस्या देखने को मिलती है। तीसरा दुख का जो कारण मैंने देखा है कि कई बार ना ये एक चीज पर टिक नहीं पाती, ये जो निर्णय लेते हैं ना उस निर्णय पर रहते नहीं। अगर ये नौकरी भी कर रहे हैं तो उस नौकरी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, इनका मन भटकता रहता है और कई बार मन के भटकाव के कारण ये गलत निर्णय अपने जीवन में लेते हैं, जिसके कारण इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम कैरियर के मामले में बात करें तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों का कैरियर अच्छा होता है, ठीक है, करियर में ये सफल भी होते हैं। लेकिन इनके जीवन में मैंने बिजनेस ज्यादा अच्छा करते हुए इनको देखा है, बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन ये बनते हैं। इसके साथ में अगर नौकरी की बात करें तो ये आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ठीक है, कैलकुलेशन से जुड़े काम करना, एनालिसिस के काम करना, ये ज्यादा बेहतर करते हुए नजर आएंगे। या तो शिक्षा के अंदर फिर ये जुड़ जाते हैं, लॉ का फील्ड भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। कैरियर में ये सफल जरूर होते हैं थोड़ा संघर्षों के बाद। जीवन में सुख सुविधाओं की बात करें तो इनको प्राप्त होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो इनके दाम्पत्य जीवन में अगर समस्या आ रही है तो भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए, जिससे कि इनके वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में शुभता मिले। अगर इनके करियर में कोई समस्या आ रही है तो इनको भगवान गणेश की सदैव आराधना करनी चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही पीले फलों का दान करना भी इनके करियर की समस्याओं को दूर कर सकता है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना।